हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 1 जून की करंट अफेयर्स की। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा, वो अभी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज पर एन ऑफिशियल ऑर्डर, इंडियाज इकोनॉमी ग्रू हाउ मच परसेंट इन द जनवरी मार्च क्वार्टर कंपेयर्ड विद द सेम पीरियड इन 2019। 2019 में अगर जनवरी मार्च क्वार्टर देखा जाए तो इस साल की जो इकोनॉमी है इंडिया की 3.1 से ग्रो हुई है। और हम सब जानते हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से जो है काफ़ी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है, काफ़ी स्लो डाउन हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना जल्दी हम रिकवरी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, पर जल्दी ही ट्रैक पर हम आएंगे। In May 2020, an ultraviolet sanitization bay to decontaminate things has been set up at the naval dockyard in which of the following cities? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मुंबई में जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वहाँ के नेवल डॉकयार्ड पर एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन बेस सेटअप किया गया है चीज़ों को डीकंटामिनेट करने के लिए। अब देखिए, वायरस का कुछ भरोसा नहीं है, किसी भी सरफेस पे वो हो सकता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम जैसे लोग जो हैं कॉन्टैक्ट कर जाएं। तो इसलिए डीकंटामिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आजकल के मामले में जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं उसमें डीकंटामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेटअप किया गया है। In May 2020, the governor of which state has modified the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006? हम बात करें महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की। और अब देखिए इस अमेंडमेंट में क्या चीज़ ऐड हुई है। पहले जो राइटफुल क्लेमेंट जो भी होते थे फॉरेस्ट राइट्स के, या जो भी डिसीजन दिया जाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ द्वारा, उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं कर सकते थे, पर अब आप कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट हुआ है इसमें। In May 2020, which of the following states has thrown up a new species of a small freshwater fish of the family Cyprinid? अब देखिए, सिल्वर ह्यूड फिश होती है ये, और इसे आइडेंटिफाई किया गया है तमिलनाडु के वेलंकानी में, और इसको जो नाम दिया गया है प्यूनिटस सैंक्टस। ये चीज़ आपको याद रखनी है। In May 2020, the CM of which state has inaugurated the मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना? स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत इस स्कीम में काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं। स्कीम के बारे में मैं बात करूं तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनके जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें जल्दी अप्रूवल मिलेगा अथॉरिटी से, नॉर्मल प्रोसेस के बजाय। साथ ही साथ बैंक्स को फॉरवर्ड की जाएंगी वो एप्लीकेशंस। और जो भी हिल डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उत्तराखंड के, जी हाँ, उत्तराखंड स्टेट में लॉन्च की गई है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स वाले जो भी अप्लाइंग करेंगे उन्हें 25% सब्सिडी मिलेगी, और जो भी नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स वाले अप्लाई करेंगे उन्हें 15%। सीएम की अगर बात करें उत्तराखंड के तो वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। The central government has issued revised guidelines for Lockdown 5.0 for reopening of activities outside containment zones across India. The lockdown has been extended in containment zones till which date? जून 30 तक जो है इसे एक्सटेंड किया गया है। और अब देखिए, एक तरीके से ये अनलॉक लॉकडाउन मोड है। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस प्लेस किए गए थे कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी जगहों पर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस ईज होंगे। इंटरस्टेट ट्रैवल में परमिट की ज़रूरत नहीं होगी। 8 जून से रिलीजियस प्लेसेस हों, मॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हैं, वो ओपन किए जाएंगे। स्कूल्स की रीओपनिंग पर अभी कोई पुख्ता डिसीजन नहीं आया है। जुलाई में जो है सिचुएशन को एसेस करने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। Which of the following has made history by launching the first crewed mission to space by a private company in May 2020? पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है क्रूड मिशन भेजने वाली स्पेस पे। और आप सब देखिए, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑप्शन इतने इजी है। नासा देखिए, नेशनल जो है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जापान की है, ये रशिया की है। तो ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट कंपनीज में से एक ही है स्पेस एक्स। तो थोड़ा बहुत ऐसे भी आपको दिमाग लगाना है ऑप्शन में, अगर आपको पता नहीं होता है तो। ऑब्वियस सी बात है, ये जो ऊपर वाले 3 ऑप्शन हैं वो प्राइवेट नहीं है। बात करते हैं इस न्यूज़ की। स्पेसएक्स की फाल्कन 9 रॉकेट ने जो है क्रू ड्रैगन कैप्सूल के इस्तेमाल से 2 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा है। और 2011 के बाद से यूएस का पहला स्पेस मिशन है जो यूएस से लॉन्च हुआ है। काफ़ी एक अच्छी बात है। स्पेसएक्स ऑब्वियस सी बात है डिज़र्व करता है सक्सेस। काफ़ी सालों से एलॉन मस्क जो है स्पेसएक्स के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं फाल्कन 9 रॉकेट्स को, और अब इसका सक्सेस जो है प्रूव हो गया है। वन इज़ द वर्ल्ड वेप डे ऑब्जर्व? 30 मई को मनाया जाता है। वेप डे में ये बात होती है कि जो भी ई सिगरेट्स हैं जैसे, वो कैसे सिगरेट्स के लिए एक हार्मलेस अल्टरनेटिव है। मतलब आप उनको यूज़ करेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जो है पिछले साल बैन कर दिया गया था सेल, प्रोडक्शन और इंपोर्ट ई सिगरेट्स का, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो काफ़ी हार्मफुल है। Which state has made COVID-19 negative certificate mandatory for people who want to come to the state? अब गोवा चाहता है, भाई इतनी मेहनत की है हमने, इतना रिकवर हुए हैं, अब हम नहीं चाहते कि और केसेस आएँ।
तो जब भी जो भी लोग गोवा वापस आ रहे हैं, जब वो आएंगे उससे 48 घंटे पहले जो है उसके अंदर अंदर उस टाइम पीरियड में आपको ICMR के थ्रू कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट ज़रूरी है अगर आप घर जाना चाहते हैं गोवा में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020? हर साल 30 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। मेन इसकी थीम इस साल है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज़। टोबैको के क्या क्या हार्मफुल यूजेस हैं, कैसे उससे जो डिजीज़ होती हैं, डेथ्स होती हैं, उससे आप बच सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। Which of the following ministries has started free online career skills training through its National Career Service Project for job seekers registered with it? हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की। जी हाँ, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट जो है उसके अंडर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। TCS आयोन के साथ पार्टनरशिप की गई है। अब देखिए, कोई भी जॉब में जो है प्रोफेशनल एटिकेट्स जो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके लिए जॉब को लेना इजी बना देती हैं। कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, कॉर्पोरेट एटिकेट्स हो, तो वो चीज़ों की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। तो जो भी जॉब सीकर्स ने यहाँ रजिस्टर्ड किया है, जाइए वहाँ पर जाके ये ट्रेनिंग मॉड्यूल अवेल कर सकते हैं आप। In May 2020, who launched India's national artificial intelligence portal called www.ai.gov.in? पिछले कुछ सालों में हमने देखा है सरकार काफ़ी एम्फोसिस दे रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, लॉ एंड जस्टिस, कम्युनिकेशंस के यूनियन मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने नेशनल AI पोर्टल जो है इंडिया का लॉन्च कर दिया है। IT इंडस्ट्री के साथ जॉइंटली इसे डेवलप किया गया है और रन भी इसे जॉइंटली किया जाएगा। नासकॉम और मिनिस्ट्री जो है दोनों मिलकर इसे रन करेंगे। Who has been appointed as the chairman and managing director of Power Finance Corporation with effect from June 1, 2020? हम बात करें रविंदर सिंह ढिल्लोन की, और ये जो है 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का CMD। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। दूसरे वीडियोज़ हैं, करंट इवेंट्स पे वीडियो हैं, एयरफोर्स प्रिपरेशन पे वीडियो हैं, उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।